अमेजिंग सर। मुझे ना बुक में, क्योंकि मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा आपकी बुक से, बहुत सारे ना ऐसे माइंडसेट रिलेटेड आपने बातें उसमें लिखी है जिससे मैं बहुत फैसिनेट हुआ। जैसे आपने एक चीज लिखी है कि नेम्स हैव पावर। यस, यस। व्हाट इज दैट? मतलब वो इतना इतना लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट, हालांकि स्टेटमेंट तो है ही नहीं अपने आप में, वो 3 वर्ड्स ही हैं, बट दैट्स सच अ मैसिव इम्पैक्टफुल लाइन, नेम्स हैव पावर। You see, I learned this from reading about how Xerox named itself initially. And that is part of my learning on marketing. And Xerox was very memorable because it had 2 X's. That was the reason why Xerox was named Xerox. कोई मतलब नहीं है इसका Xerox का, बट 2 X है उसमें। राइट। उस 2 X से आपको याद रहता है। तो जब हमने अपनी कंपनी शुरू करी और हम उसका नाम देना चाहते थे, तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया, हम तो इंडियन कंपनी है, हम इंडियन कंप्यूटर बना रहे हैं, भारत का नाम उसमें जरूर होना चाहिए कंपनी के नाम में। तो हमने चूज किया हिंदुस्तान। अब वो हम उसको चाहते थे कि हमको हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड करके हमें नाम मिल जाए, पर उन दिनों छोटी सी कंपनी थी हमारी, उन दिनों तो स्टार्टअप भी नहीं होते थे, हम बिलो स्टार्टअप थे एक तरह से। तो जब हम गवर्नमेंट से पूछने गए कि भाई हमको ये नाम चाहिए, तो उन्होंने बोला आप हो कौन? तो उन दिनों हिंदुस्तान जो था वो सिर्फ बड़ी कंपनीज को मिलता था या पब्लिक सेक्टर को मिलता था। फिर हमने एक थोड़ी सी गुगली बनाई। हमने बोला साहब हम लोग जॉइंट वेंचर हैं यूपी गवर्नमेंट के, राइट, और इसलिए हम पार्शली गवर्नमेंट हैं, तो हमको हिंदुस्तान मिलना चाहिए। और मिला। और उसका फायदा ये हुआ कि जब हमारे सेल्स के लोग किसी भी कंपनी में जाते थे, तो लोग सोचते थे कंपनी बहुत बड़ी होगी, एक्चुअली छोटी सी कंपनी थी, बट उनके दिमाग में ये लगता था हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड बड़ी कंपनी होगी। बहुत फायदा हुआ उससे। अमेजिंग। दूसरी चीज आपने लिखी थी सर कि व्हेन यू मीट अ प्रोफेसर बिकम अ स्टूडेंट। वो स्टेटमेंट, वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? देखिए, एक बड़ी एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। इस ट्रांजैक्शन एनालिसिस में एक हम आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से हाउ डू विन ओवर पीपल हु आर अक्रॉस द टेबल। तो या तो आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना लीजिए, तो जो बंदा बैठा है आपके सामने उसको बाप बना लीजिए और आप बच्चे बन जाइए, और उस तरह से बात करिए। तो जब हमने शुरू में अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया, वो एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट था, टेक्निकल प्रोडक्ट था, मेंट फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, IITs वगैरह के लिए। तो उस टाइम हम वी टॉट आवर सेल्स पीपल हाउ टू प्ले दिस गेम ऑफ मेकिंग द प्रोफेसर एंड स्टूडेंट। सो द सेल्समैन बिकेम द स्टूडेंट। उससे क्या होता है कि बड़ी सॉलिड रिलेशनशिप बनती है। आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, वो रिलेशनशिप बन गई, इट इज डन डील। तो उस तरह से असली चीज बनती है। तो ये एक ट्रांजैक्शन एनालिसिस से सीखा है। और उन दिनों एक बड़ी फेमस किताब होती थी इसके ऊपर, आई एम ओके यू आर ओके। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ट्रांजैक्शन एनालिसिस होता क्या है। बट ये चीज तो आपने बहुत ज्यादा यूज की है। इनफैक्ट आपने HCL में लोगों को, अपनी सेल्स टीम को ट्रेन भी इसी कॉन्सेप्ट पे किया है।